गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग लगातार रिवीजन का क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। तो देखते हैं कि आज का रिवीजन का क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो किस तरह की है। क्वेश्चन है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन ए एच.डी. संकालिया, ऑप्शन बी डॉक्टर विष्णु वाकनाकर, ऑप्शन सी वी.एफ. लीवी, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच.डी. संकालिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एच.डी. संकालिया। दोस्तों, नवदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक गांव है। कौन? नवदा टोली, जो कि किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी डॉक्टर विष्णु वाकनाकर। और डॉक्टर विष्णु वाकनाकर दरअसल 1957-58 में भीमबेटका गुफा की खोज किए थे। 1957-58 में किसका खोज किए थे? तो भीमबेटका गुफा के जो शैल चित्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? शैल चित्र के लिए जाना जाता है। और ये भीमबेटका गुफा है, ये भी मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में है। किस जिला में है? मध्य प्रदेश की रायसेन जिला में है। ऑप्शन सी वी.एफ. लीवी। ऑप्शन सी क्या है? वी.एफ. लीवी। कार्बन 14 पद्धति के खोज अमेरिकी वैज्ञानिक थे वी.एफ. लीवी। इन्होंने खोज किए थे। किसका? कार्बन 14 का। ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। दरअसल रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज 1863 में किए थे। कब किए थे? 1863 में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किए थे। और किस जगह से खोज किए थे? तो पलावरम, एक जगह है क्या? पलावरम, वहीं से खोज किए थे पूरा पाषाण कालीन औजार की। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, बुलंदीबाग में, लखनऊ में, देहरादून में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है इसकी मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को इंदिरा गांधी संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। बुलंदीबाग, ऑप्शन नंबर बी है बुलंदीबाग। दरअसल पहले पटना को बुलंदीबाग के नाम से जाना जाता था। पहले पटना को किस नाम से जाना जाता था? बुलंदी बाग से। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, या औषधि अनुसंधान केंद्र है। कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी देहरादून, यहाँ वन अनुसंधान केंद्र है। कहाँ? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 3, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं होता है? गाय, हाथी, शेर, घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। शेर का जो है अवशेष वह सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है। किसका? शेर का। फिर चीता को मिलता है, बाघ का मिलता है, लेकिन शेर का नहीं मिलता है। गाय का भी मिलता है, हाथी का भी मिलता है, और घोड़ा का भी मिलता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक को मतभेद है कि घोड़ा का अवशेष नहीं मिला है, लेकिन घोड़ा का भी अवशेष मिला है। तो शेर का अवशेष नहीं मिला है। किसका किसका मिला है? गाय का मिला है, हाथी का मिला है, घोड़ा का मिला है, बाघ का मिला है, और चीता का मिला है। याद कीजिए, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाथी का दांत कहाँ से मिला है? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से, या दधेड़ी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल से। जो हाथी का जो दांत है वह लोथल से प्राप्त किया गया है। कहाँ से प्राप्त किया गया है? लोथल से। लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। धौलावीरा दरअसल लूनी नदी पर अवस्थित है, और ये भी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और ये जो धौलावीरा है इसको 3 भाग में डिवाइड है। कितने भागों में इस नगर को डिवाइड है? 3 भागों में। और यहाँ पे शैलकृत जलकुंड पाया गया है। धौलावीरा में क्या पाया गया है? शैलकृत जलकुंड पाया गया है।
और भारत की दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पा स्थली कौन है? धौलावीरा है। और भारत का सबसे बड़ा पूछेगा तो राखीगढ़ी, और दूसरा सबसे बड़ा तो धौलावीरा। तो दोस्तों याद हुआ, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी पर है? तो लूनी नदी पर है। इसका जो नगर है कितने भाग में डिवाइड है? तो 3 भाग में डिवाइड है। और भारत के दूसरी सबसे बड़ी स्थल है धौलावीरा। और विश्व विरासत स्थल में भारत के कुल 40 स्थल शामिल है, उसमें से 40वां स्थल धौलावीरा ही है। कौन सा है? धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर अवस्थित है। और ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कौन चीज का साक्ष्य मिला है? जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहाँ मीन पट्टिका उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का चित्र मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। दधेरी, दधेरी भी एक हड़प्पा स्थलीय है और ये पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। याद रखिएगा, दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 5, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे काशी के पंचाल विदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के। क्या हो जाएगा? के। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई है ऋग्वेद में, उत्तर वेद में या धर्मशास्त्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र में। जो अछूत की अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र में उद्धृत हुई है। किसमें उद्धृत हुई है? धर्मशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, उर्दू में, पाली में, प्राकृत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भागवत गीता जो है वह संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। किसमें? संस्कृत में। पाली भाषा, पाली भाषा गौतम बुद्ध जो भाषण देते थे वो पाली भाषा में देते थे। किसमें देते थे? पाली भाषा में देते थे। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। जो ऋग्वेदिक धर्म था वो कैसा था? तो बहुदेववादी था। कैसा था? बहुदेववादी था। कौन? तो ऋग्वेदिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेदिक में पन्नी किस वर्ग का था? लोहार था या स्वर्णकार था या पुरोहित था या व्यापारी था? तो जो पन्नी था ऋग्वेदिक काल में वो व्यापारी था। क्या था? व्यापारी था। कौन? पन्नी। क्वेश्चन नंबर 10, सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या महायान। तो इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान। जो सुल्तानी युग में बौद्ध की जो शाखा सबसे ज़्यादा प्रभावित थी वह था वज्रयान। तो दोस्तों ये आपका वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।